ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड पंचविंशो अध्याय यम सावित्री संवाद तथा कर्म विवेचना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीनारायण उवाच यमस्य वचनं श्रुत्वा सावित्री चापतिव्रता तुष्टावोपरया भक्त्या तमुवाच मनस्विनी। सावित्री उवाच किम कर्म वा शुभम धर्मराज किम वा शुभम नृणाम अकर्म निर्मूल्यन्त्येव केन वा साधवो जनाः। कर्मणा बीजरूपः कः को वा कर्मफलप्रदः किं कर्म तद्भवेत्तेन किं कर्म तद् भवेत् केन को वा तद्धेतुरेव च को वा कर्म फलं भुक्ते को वा निर्लिप्तम् एव च को वा देही कस्य देहा को वात्र कर्म कारकः किम वा ज्ञानं मनोबुद्धिः के वा प्राणाः शरीरिणाम् अकानीन्द्रियाणि किं तेषां लक्षणं देवताश्च काः। भोक्ता भोजयिता को वा को भोगा का चा निष्कृति को जीवः परमात्मा का तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। यमुवाच वेदेन विहितं कर्म तन्मन्ये मङ्गलं परम् अवैदिकं तु यत् कर्म तदेवाशुभमेव च। अहैतुकी विष्णु सेवा संकल्प रहिता सतां कर्म निर्मूलनात्मा वै सा चैव हरिभक्तिदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरिभक्तो नरो यश्च सा च मुक्तः श्रुतौ श्रुतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति विवर्जितः। मुक्तिश्च द्विविधा साध्वीरित्युक्ता सर्वसंगताः मुक्तिश्च द्विविधा साध्वीरित्युक्ता श्रुत्युक्ता सर्वसम्मताः निर्वाणोपददात्री च हरिभक्ति प्रदा निर्णामो। हरिभक्ति स्वरूपां च मुक्तिं वाञ्छन्ति वैष्णवा अन्ये निर्वाण रूपां च मुक्ति छिन्दन्ति साधवाः। कर्मणो बीजरूपश्च सन्ततं तत्फलप्रदः कर्मरूपश्च भगवान् श्रीकृष्णः प्रकृतिपरः सोऽपि तद्धेतुरूपश्च कर्म तेन भवेत् सति जीवः कर्मफलं भुक्तो आत्मा निर्लिप्त एव च। आत्मनः प्रतिबिंबं च देही जीवः सा एव च अपांच भौतिक रूपश्च देहो नश्वर एव च। पृथ्वी वायुराकाशो जलं तेजस्तथैव च एतानि सूत्ररूपाणि सृष्टिः सृष्टिविधौ हरे। कर्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता च सदा कर्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा भोगो विभव भेदश्च निष्कृतिर्मुक्तिरेव च। असद सद्भेद बीजं च ज्ञानं नानाविधं भवेत् विषयाणां विभागानां भेद बीजं च कीर्तितम्। बुद्धिर्विवेचना रूपा ज्ञान संदीपनी श्रुतो वायुभेदाश्च वै प्राणा बलरूपाश्च देहिनाम इन्द्रियाणां वै प्रवरमीश्वराणां समूहकं प्रेरकं कर्मणां चैव दुर्निवार्यं च देहिनाम। अनिरूप्यं दृश्यं च ज्ञानभेदं मनः स्मृतं लोचनं श्रवणं घ्राणं त्वाग्जिह्वादिकमिन्द्रियम्। ओम नमः शिवाय।
अंगिनामंगरूपं च प्रेरकं सर्वकर्मणां रिपुरूपं मित्ररूपं सुखदं दुःखदं सदा सूर्यो वायुश्च पृथ्वी वाण्ड्याद्या देवता स्मृता प्राणदेहादिभृद्यो हि सह जीवा परिकीर्तितः परमात्मा परं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृते परः कारणं कारणानां च श्रीकृष्णो भगवान् स्वयं इत्येवं कथितं सर्वं मया पृष्टं यथागमं ज्ञानिनां ज्ञानरूपं च गच्छवत्से यथा सुखं। सावित्री उवाच त्यक्त्वा क्वायामिकान्तं वा त्वां वा ज्ञानार्णवं बुधं प्रसन्नं यद्यत् करोमि त्वां तद्भावानक्तुमर्हसि प्रश्नं यत् करोमि त्वां तद्भवान् वक्तुमर्हति। काम कामयोनिं जातिं जीवः काम कामयोनिं याति जीवः कर्मणा केन वा यमो केन वा कर्मणा स्वर्गं केन वा नरकं पितः। ओम नमः शिवाय। केन वा कर्मणा मुक्ति केन भक्तिर्भवेद्धरे केन वा कर्मणा रोगी चारोगी केन कर्मणा केन वा दीर्घजीवी चा केनाल्पायुध केन वा दीर्घजीवी चा केनाल्पायुध कर्मणा केन वा दीर्घजीवी चा केनाल्पायुश्च कर्मणा केन वा कर्मणा दुःखी केन वा कर्मणा सुखी। अंगहीनश्च काणश्च बधिरः केन कर्मणा अंधो वा कृपणो वापि प्रमत्ता केन कर्मणा क्षिप्तोऽतिलुब्धकश्चौर केन वा नरघातकः अकेन सिद्धिमवाप्नोति सालोक्यादि चतुष्टयम्। ओम नमः शिवाय। केन वा ब्राह्मणत्वं च तपस्त्वित्तं च केन वा स्वर्गभोगादिकं केन वैकुण्ठं केन कर्मणा गोलोकं केन वा ब्रह्मान् सर्वोत्कृष्टं निरामयं नरकं वा कतिविधं किं संख्यं नाम किं तथा को वा कं नरकं याति कियन्तं तेषु तिष्ठति पापिनां कर्मणा केन को वा व्याधि प्रजायते। यद्यदस्ति मया पृष्टं तन्मे व्याख्यातुमर्हति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 25वां अध्याय यम सावित्री संवाद तथा कर्म विवेचना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण जी कहते हैं, हे नारद, यम के साथ जाते हुए सावित्री यमराज से जब कर्म के प्रभाव का वचन सुनती है तब वह परम भक्ति पूर्वक यम की स्तुति करके उस मनस्विनी ने यमदेव से कहा। सावित्री कहती हैं, हे धर्मराज, हे यमदेव, मनुष्य हेतु कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा कर्म अशुभ है? साधुगण किस प्रकार से कर्म का उच्छेदन करते हैं? कर्म बीज क्या है? कौन है जो कर्म फल को देने वाला होता है? किस प्रकार से कर्म फल उत्पन्न होता है? इसका हेतु क्या होता है? कौन कर्म फल प्रदान करने वाला है? कौन कर्म फल में लिप्त नहीं होता है? ऐसी कौन सी देहधारी है? इस देह में कर्म करने वाला कौन होता है? विज्ञान, मन, बुद्धि क्या है? देहधारी का प्राण क्या है? प्राणीगण की इंद्रियां क्या होती हैं? उनके क्या लक्षण होते हैं? उनका देवता कौन होता है? कौन भोजन करता होता है? कौन भोगता होता है? और भोज्यता कौन होता है? भोग क्या होता है? इनसे निष्कृति अर्थात मुक्ति का क्या उपाय है? जीव कौन है? परमात्मा कौन है? यह सब विषय मुझसे विस्तार से कहने की कृपा करें। यमदेव कहते हैं, हे देवी, हे सावित्री, वेद विहित कर्म ही मंगलप्रद होते हैं। जो अवैदिक कर्म होते हैं, वेद विरुद्ध कर्म होते हैं, वही अशुभप्रद होते हैं।
साधुगण द्वारा कृत अहैतुकी विष्णु सेवा, जिसमें कोई कामना ना हो, अर्थात जो कामना और संकल्प से रहित की गई सेवा होती है, वही कर्म को निर्मूल करने वाली हरिभक्ति प्रदा होती है। हरिभक्त मानव ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक तथा भय से रहित एवं मुक्त होते हैं, यही शास्त्र में कहा गया है। हे साध्वी, हे सावित्री, सर्वसम्मत शास्त्रोक्त मुक्ति द्विविध होती है। एक मुक्ति मनुष्यों को निर्वाण प्रदान करती है और अन्य मुक्ति है जो हरिभक्ति प्रदान करने वाली होती है। वैष्णव लोग केवल हरिभक्ति रूप मुक्ति को ही ग्रहण करते हैं, अन्य साधुगण निर्वाण मुक्ति को चाहते हैं। हे सावित्री, प्रकृति के अतीत प्रभु कृष्ण ही समस्त कर्म के बीज रूप हैं। वे ही सभी को उनके कर्म अनुसार कर्मफल प्रदाता तथा कर्म रूप होते हैं। हे सती, हे सावित्री, भगवान श्री कृष्ण ही कर्म के मूल हेतु हैं। उनसे ही कर्म उत्पन्न होते हैं। जीव तो कर्मफल का केवल भोग करने वाला होता है। आत्मा सबसे निर्लिप्त होता है। हे पुत्री, हे सती सावित्री, इस आत्मा का प्रतिबिंब जो जीव है वही देही कहा गया है। देह है पंचभूतमय तथा नश्वर होती है। परमेश्वर ने सृष्टि काल में सृष्टि विधान द्वारा पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु तथा आकाश को सृष्टि का सूत्र गठित किया था। इनसे ही पंच भौतिक देह, स्थूल देह निर्मित होती है। जीव रूप देह ही कर्म का मुख्य कर्ता और मुख्य भोक्ता होता है। परमात्मा ही भोग कराने वाला कहा गया है। ऐश्वर्य भेद के कारण ज्ञान एवं भोग अनेक प्रकार के होते हैं। यह ज्ञान ही सदा असत भेद से तथा विषय विभाग के भेद का बीज होता है। हे साध्वी, हे देवी, विवेचना करना ही बुद्धि होता है। यह बुद्धि ही ज्ञान की जननी होती है। देही गण की बल स्वरूपा वायु ही विशेष रूप से प्राण होती है। इंद्रियों से श्रेष्ठ है ईश्वरांश समूह का मन। यह मन ही देही गण के कर्म का दुर्निवार प्रेरक होता है। यह मन ही अनिरूप्य, अदृश्य तथा ज्ञान विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है। नेत्र, काम, घ्राण, त्वक, जिह्वा ये इंद्रियां होती हैं। हे देवी, मन ही अंगों अर्थात शरीरधारी लोगों का अंग तथा सर्व कर्मों का प्रेरक होता है। मन जब इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करता है तब यह व्यक्ति को दुखी करता है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उत्तम कार्य में प्रवृत्त करने पर वही सुखप्रद होता है। सूर्य, वायु, पृथ्वी, वाणी आदि ही देवता हैं। ये इंद्रियां देवता हैं। जो प्राण देह आदि को धारण करे वही जीव होता है। भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा परब्रह्म निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। वे परमात्मा ही सर्व कारण के भी कारण होते हैं। हे पुत्री, हे सावित्री, यह मैंने आगम शास्त्र के अनुरूप तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर दिया है। यह ज्ञानी गण के लिए गान रूप है। हे पुत्री, अब तुम सुखपूर्वक अपने गृह की ओर लौट जाओ। सावित्री देवी कहती हैं, हे यमदेव, मैं पति तथा ज्ञान सागर रूप आपको छोड़कर और कहाँ जाऊं। अब आप मेरे पूछे गए दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें, मेरी जिज्ञासा को शांति प्रदान करने की कृपा करें। हे यमदेव, जीवगण किस कर्म द्वारा किस योनि को प्राप्त होते हैं? वे किस कर्म से स्वर्ग को और किस कर्म से नरक को प्राप्त होते हैं? हे देव, हे यमदेव, किस कर्म से मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है तथा किस कर्म से हरि भक्ति प्राप्त होती है? किस कर्म से मनुष्य रोगी होता है, किस कर्म से व्यक्ति निरोग होता है, किस किस कर्म से वह दीर्घायु और अल्पायु होता है, सुखी तथा दुखी होता है? हे देव, प्राणीगण किस कर्म से अंगहीन, बधिर, काने, लंगड़े, लूले आदि होते हैं? वे प्रमत्त, क्षिप्त, लुब्ध अथवा नरघातक किस कर्म से होते हैं? किस कर्म से उनको सालोक्य आदि चारों सिद्धियां और हरिभक्ति प्राप्त होती है? किस कर्म से मनुष्य ब्राह्मणत्व को, तपस्वित्व को तथा स्वर्ग भोग आदि को प्राप्त करता है? किस कर्म से उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है? हे ब्राह्मण, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, किस
देवी सावित्री पूछती हैं कि किस कार्य के द्वारा सर्वोत्कृष्ट निरामय गोलोक को लोग जाते हैं। नरक कितने प्रकार के होते हैं, उन नरकों की कितनी संख्या होती है, उनके क्या क्या नाम होते हैं। हे देव, हे यमदेव, किस कुकर्म से कौन सा नरक मिलता है तथा उसे कितने दिन किस नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। पापीगण किस कर्म से कौन कौन से रोगों को प्राप्त करते हैं। हे पिता, हे यमदेव, मैं जो जिज्ञासा आपसे कर रही हूँ, आप उन सब विषयों को कृपापूर्वक विस्तार से मुझे बताते हुए मेरी जिज्ञासाओं को शांत करने की कृपा करें। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादो कर्म विपाके यमोत्तर नंतरम सावित्री प्रश्नो नाम पंचविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः